एन आप लोगों का स्वागत है क्रैक कोच चैनल पर। आज यहाँ पर काजू नंबर 8 का सीन 2 आ चुका है और आज हम देखने वाले एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काजू अलर्ट की सायरन की आवाज आ रही होती है। तभी दूसरे सीन में काफका और मीना को भागते हुए दिखाया जाता है और अब यहाँ पर भी लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। न्यूज चैनल में भी ये चीज दिखाई जा रही होती है। जो काजू है उसका जो फॉल्यूट्यूड है वो 6.7 का है। सिटी के लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। अब वो लोग यहाँ पर काजू से काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं और तब यहाँ पास वाली बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा अटैक होता है जिससे काफका और मीना बच के भाग रहे होते हैं। लेकिन अब भागते वक्त मीना यहाँ पे गिर जाती है। मीना का रोता हुआ चेहरा देखकर काफका उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अरे बोल के काफका थोड़ी स्माइल भी करता है और अब यहाँ पे काफका मीना को उठाता है और वो उसको उसके साथ चलने को कहता है। यहाँ पे डिफेंस फोर्स की गाड़ियां भी दिखाई जाती हैं और यहाँ पे काफका उसे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है जाओ उन काजू को खत्म कर दो। तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। काफका का हाथ मीना से छूट जाता है और वो थोड़ा सा पीछे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे काफका अपने आप को बचा भी लेता है और जैसे यहाँ पर वो आसपास देखता है उसको मीना कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो अपने आसपास देखता है और मीना को आवाज लगाता है। तब यहाँ पे काफी सारे डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि गन पॉइंट कर रहे होते हैं। उन सोल्जर्स के बीच वो लोग भी होते हैं जिनके साथ काफका पहले काम किया करता था। यहाँ पर मीना भी होती है जो अपने वेपन का अटैक करने के लिए तैयार होती है और अब यहाँ पे दिखाया जाता है काजू नंबर 8 को और अब यहाँ पे डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। काफका यहाँ पर अपना को बचा रहा होता है उनके अटैक से, लेकिन ये लोग फायरिंग नहीं रोकते हैं। यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर भी होते हैं जो कि काफका को टारगेट कर रहे होते हैं और अब काफका यहाँ पर अपना को बचाने के लिए एक अटैक करता है उन हेलीकॉप्टर के ऊपर। काफका के इस अटैक से हेलीकॉप्टर काफी डैमेज हो जाते हैं। सारे सोल्जर्स यहाँ पर बात कर रहे होते हैं आखिर कैसा अटैक था और यहाँ पर हाई फोर्टिट्यूड भी है और यहाँ पे दिखाया था काजू नंबर 8 का साइज यहाँ पे काफी बड़ा हो गया है और अब यहाँ पर बहुत बड़ा अटैक करता है। फिर अगले सीन दिखाते हैं काफका यहाँ पर अपनी नींद से जागता है और ये सारी चीज थी उसका सपना था। काफका यहाँ पर अपने आपको देखता है कि यहाँ पर वो नॉर्मल है और चीज देख के वो काफी खुश होता है। अगला सीन 3rd डिवीजन के बेस का होता है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और मीना यहाँ पर अपने बेस को ही देख रही होती है और तब यहाँ पर हुसीना आता है और वो मीना को बताता है 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक वो लोग सोल्व नहीं है। काफका के साथ क्या करना चाहिए उसको अभी भी वहीं पर रखा गया है। मीना पे सभी बातें सुनती है और वो ठीक कहती है और हुसीना कहता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीजों को ठीक करने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। फिर इसके बाद मीना कहती है आज वो दिन है जो न्यू ऑफिसर्स हैं अपने अपने न्यू यूनिट्स में जाएंगे। उसने कहता हाँ वो जल्दी पहुंचने वाले होंगे और फिर अगला सीन दिखाया था यारू और रेने का। यारू यहाँ पर रेनो को देखता है, वहाँ पर काफी ज्यादा उदास है। ये लोग यहाँ पर अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं और यारू यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन यारू का कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा होता है। यारू यहाँ पर रेनो से उसकी फोटो खींचने के लिए कहता है। फिर दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। यारू रेनो से कहता है आज हमारा पहला दिन है हमारे नई यूनिट में तो उसकी टेंशन मत लो। रेनो कहता है मैं टेंशन नहीं ले रहा। यारू यहाँ पर काफका के बारे में सोचता है, कहता है पता नहीं यहाँ पर अंकल क्या हो रहा होगा। अब यहाँ पर वो डिफेंस फोर्स में नॉर्मल ऑफिसर की तरह नहीं रह सकते। रेनो अब यहाँ पे यारू को देखता है और वो हंसता है और रेनो कहता मुझे याद आ गया काफका ने क्या कहा था उससे काजू बनने के बाद। काफका ने उससे कहा था क्या वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन भी कर पाएगा। ये लोग यहाँ पे यही बात करते हैं काफका जरूर वापिस आएगा। रशी ने दिखाया था 4th डिवीजन का बेस का। यारू और रेनो वहीं पर जा रहे होते हैं। रेनो यहाँ पे खुद से यही कह रहा होता है वहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और काफका को प्रोटेक्ट करेगा। रशी ने दिखाया था स्नोविया का, वो यहाँ पे यही सोच रही होती है उसका यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तब यहाँ पर एक बंदा आता है और वो स्नोविया से माफी मांगता है उसको इंतजार कराने के लिए। ये बंदा 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन है और उस बंदे का नाम है हसीगावा। हसीगावा स्नोविया से कहता है अब वो उसे कैप्टन से मिलाने ले जाएगा। इसके बाद हसीगावा स्नोविया कैप्टन के पास जा रहे होते हैं। हसीगावा स्नोविया से कहता है वो सोरा की 3rd डिवीजन के कैप्टन आसिरो ने स्नोविया को सब कुछ बता दिया होगा। जब तक 3rd डिवीजन का बेस तैयार हो रहा है जब तक 1st डिवीजन के साथ स्नोविया काम करेगी। स्नोविया बोलती है हाँ बिल्कुल। स्नोविया बताती है जो 1st डिवीजन है वो सारे के सारे डिवीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये परफेक्ट जगह इसके स्किल को बढ़ाने के लिए। और अब स्नोविया और हसीगावा वो कैप्टन के ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। स्नोविया पर खुद से कहती है वो 1st डिवीजन के कैप्टन से मिलने वाली है, वो सब कुछ सीखेगी उससे जो उससे वो सीख सकती है। जैसे हसीगावा ऑफिस का गेट खोलता है वहाँ पे ये देखते हैं जो नारुम भी है वो गेम खेल रहा होता है और वो चुपचाप गेट बंद कर देता है और अब हसीगावा ऑफिस के अंदर जाता है और वो नारुमी को एक लात मारता है। हसीगावा नारुमी से कहता है इसको पहले बता दिया गया था वो अपना रूम साफ रखे। नारुमी कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुमने मुझसे कहा था लेकिन मेरा डिसीजन है कि मैं काम करूंगा कि नहीं। और सुनकर हसीगावा नारुमी को एक लात मारता है। हसीगावा उससे कहता है तुम 1 नंबर के आलसी हो और तुम अपना रूम भी साफ नहीं कर सकते। नारुमी हसीगावा को चिल्लाते हुए कहता है ये चीज मेरे ऊपर डिपेंड करती है मैं अपना रूम कैसे यूज करूँ। हसीगावा कहता है ये रूम तुम्हारा नहीं डिफेंस फोर्स का है। नारुमी कहता है तुम्हें साफ रूम कितनी ही पड़ी है तो तुमसे खुद से साफ क्यों नहीं कर लेते। नारुमी की सारी बातें सुनने के बाद हसीगावा सफाई करने वालों को बुला लेता है। ऐसा चीज देख के नारुमी कहता है तुम लोग रहने दो सब कुछ मैं ही कर लूंगा। हसीगावा नारुमी को स्नोविया के पास ले जाता है और वो बताता है ये हमारा कैप्टन नारुमी। स्नोविया पहले नारुमी को देखती है और वो मन में सोचती है
उसे सारी इस बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं। नारू यहाँ पर स्नोविया को देखते हुए कहता है, अच्छा ये है डायरेक्टर स्नोविया की बेटी। स्नोविया नारुमी को बताती है उसका नाम है किकोरिया सानुमी और वो 3rd डिवीजन से है और वो कुछ समय के लिए 1st डिवीजन के साथ रहेगी। नारुमी से ये कहता है उसे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको फॉर्मेलिटीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1st डिवीजन के कैप्टन होने के कारण उसको बस एक ही चीज चाहिए। स्नोविया से पूछते आखिर वो क्या चीज है। तब यहाँ पर काइजू अलर्ट साउंड बजता है। नारू यहाँ पर फाइट करने के तैयार हो जाता है। नारू यहाँ पर स्नोविया से कहता है तुम्हें फाइट कर तो देखकर सीख सकती हो। फिर इसके अगले सीन में काइजू को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर को जिसके अंदर 1st डिवीजन का कैप्टन होता है नारुमी स्नोविया के साथ, और यहाँ पे जितने वेपन होते हैं सारे तैयार होते हैं उस काइजू से लड़ने के लिए और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच जाता है अब अभी काइजू अटैक हुआ है। अब सिर्फ उस काइजू के ऊपर वेपन से अटैक कर दिया गया होता है और अब उस काइजू के ऊपर डायरेक्शन से अटैक किया जा रहा होता है जिससे वो काइजू अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेता है और अभी काइजू एक ब्रिज के नीचे से जाता है जिससे वो ब्रिज टूट जाता है। और अब यहाँ पर नारुमी और स्नोविया को दिखाया जाता है। नारुमी का हमें सारे प्लान बताए जाते हैं। नारुमी यहाँ पर अपने सारे बंदों को ऑर्डर देता है। नारुमी के हमें जितने ही बंदे होते हैं वो उस काइजू के पास जाते उस पर अटैक शुरू कर देते हैं। लोग यहाँ पे बता रही होती है 1st डिवीजन के कैप्टन के पास काइजू के मूवमेंट का पूरा कंट्रोल है और ऑफिसर्स की पावर्स है 40% से ज्यादा की है। अब यहाँ पर नारुमी स्नोविया से कहता है अब चलने का समय हो चुका है और अब यहाँ पर वो अपने वेपन को उठा लेता है और नारुमी यहाँ पर जाने के लिए तैयार होता है और वो जाते हुए स्नोविया से कहता है उसे स्नोविया से कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ एक चीज के, और ये बोल के नारुमी हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। नारुमी यहाँ पर अपने वेपन को निकाल लेता है और तैयार हो जाता है उस काइजू पर अटैक करने के लिए। नारुमी यहाँ पर उस काइजू के पीठ पर अटैक करता है और इस अटैक से काइजू बीच से फट जाता है। नारुमी पे बैठा होता है और वो कहता है उसे एक ही चीज चाहिए और वो है पावर। स्नोविया उसकी बातें सुनकर कहती है उनके काफी अच्छा लगा। अगले सीन में नारुमी अपने फोन को चेक करता है अभी भी ज्यादा पॉपुलर है। स्नोविया नारुमी को बताती है उसका फोन काफी देर से बज रहा है। नारुमी कहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्का उसे एक बड़ी सी मीटिंग में बुलाया जा रहा होगा जहाँ पर से वे लोग बकवास करते हैं और फालतू की जगह जाकर वो अपना संवाद क्यों करेगा। अब यहाँ पर हासीगावा आता है और उसको एक जोर की लात मारता है। हासीगावा उससे कहता है ये चीज तुम्हारा काम है इसलिए तुम वहाँ पर जाओगे। हासीगावा नारुमी का कान पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। नारुमी हासीगावा से पूछता है क्या वो बात इतना इम्पोर्टेंट है जो तुम मुझे यहाँ से ले जा रहे हो। हासीगावा बताता है ये बात काइजू नंबर 8 के बारे में है। अगले सीन में काफका को दिखाया जाता है जो पुशअप कर रहा होता है और वो बताता है कि यहाँ पर 5 दिन बीत चुके हैं और वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो काफका को उनके साथ चलना कहते हैं। यहाँ पे काफका उनके साथ जा रहा होता है और वो अपने सामने स्नोविया को देखता है। ये लोग अब डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। काफका अपने साइड में देखते हुए बोलता है 1st डिवीजन का कैप्टन नारुमी है, आखिर यहाँ पर ये क्या कर रहा है। डायरेक्टर स्नोविया बताता है वो काफका को 1st डिवीजन में भेज रहा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काइजू दोनों फोर्स एक साथ काम करेगी जिससे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन बनेगा जो कि सारी दिक्कतों से डील करेगा। अब डायरेक्टर स्नोविया काफका से कहते हैं अगले एपिसोड में काफका अपने आप को प्रूफ करे जिससे सभी लोग उस पर विश्वास कर पाए और अगर वो चीज साबित नहीं कर पाया तो उसका डिफेंस फोर्स को कोई भी काम नहीं है। काफका यहाँ पे ये कह रहा था उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है, उसको काइजू नंबर 8 की तरह ट्रीट किया जा रहा है लेकिन सबसे पहले उसे सर्वाइव करना होगा। लेकिन नारुमी इस चीज को होने से मना कर देता है। नारुमी कहता है सबसे स्ट्रॉन्ग डिवीजन में से एक ही चीज चाहिए और वो हूँ मैं, और वही बात बोल के यहाँ से जाने लगता है। डायरेक्टर स्नोविया बताते हैं जो काइजू नंबर 9 है वो खुद को ह्यूमन में बदल सकता है और वो खुद को छुपा लेता है। जो काइजू नंबर 10 था उसमें काफी से अटैक करा था डिफेंस फोर्स पर और ये काइजू पहले वाले काइजू से काफी अलग है। डायरेक्टर स्नोविया बताते हैं उन्होंने काफी काइजू को हैंडल किया है हर एक दिन, लेकिन अब वो काइजू अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं और इस चीज से हमें काफी दिक्कतें हो रही है और इसलिए हमें भी इवॉल्व करने की जरूरत है। नारुमी बात सुनने के बाद कहता है सबसे अच्छा तरीका यही है काइजू नंबर 8 को यूज करने का, उसे एक वेपन बना दिया जाए जिसे मैं यूज कर सकूं। अब काफका नारुमी को समझाते हुए कहता है जो उसके दोस्त है जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनके लिए सर्वाइव करना होगा और अभी भी ऐसा कुछ उससे पूरा करना अपनी जिंदगी के अंदर। और काफका यहाँ पर बात कर रहा था मेरे साथ मिलकर काइजू से लड़ने की। काफका यहाँ पर अपन नारुमी को अपना नाम बताता है और वो कहता है वो 1st डिवीजन को ज्वाइन कर रहा है। नारुमी यहाँ पर उससे ये कहता है इसे काफका के फीलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपनी पावर और रिजल्ट दिखाओ और अगर काफका क्लियर अपने मुझसे कंट्रोल खोता है तो मैं उसे खुद खत्म कर दूंगा। अगले दिन होशीमो मीना को बता रहा होता है अब जितने भी ऑफिसर्स है अपने डिवीजन में पहुंच चुके हैं और काफका भी, और मीना भी होशीनो से कहती है चलो अब हमें अपना काम करना चाहिए। और अब अगले सीन में स्नोविया को दिखाया जाता है जो कि अपने सामान को पैक कर रही होती है। फिर अगले सीन में डायरेक्टर स्नोविया एक लैब के अंदर जा रहा होता है और इसी एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख लियो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।